नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार में अब कोरोना को लेकर सभी जो पाबंदियां था वो पूरी तरह से हट गई हैं और कल 12 फरवरी को ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से ही मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। सभी पाबंदियों का हटना सोमवार 14 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा और इसके बाद क्लास 8 के सभी छात्रों को सामान्य तरीके से खुलने जाएंगे और सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट भी खाने की दुकानें की पूरी क्षमता के साथ ही खुलेंगी। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी सामान्य तौर पर लोग शामिल हो सकेंगे और सीएम नीतीश कुमार ने ही आज शाम को ही सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है और हालांकि उन्होंने कहा है कि इस दौरान ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उसके साथ ही मास्क और पब्लिक प्लेस में ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी, सैनिटाइजर का भी उपयोग जरूरी रहेगा। और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ही बिहार में जनवरी में पाबंदियां लगाई गई थी। केसेस की संख्या कम होने पर करीब एक महीने बाद 6 फरवरी को जारी गाइडलाइन में अधिकांश पाबंदियों को हटा दिया गया था। 7 फरवरी से 8वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ ही उससे ऊपर के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान पूरी उपस्थिति के साथ ही खुल गए हैं। और आपको बता दें कि साथ ही सिनेमा हॉल और मॉल, मल्टीप्लेक्स भी आधी क्षमता के साथ ही खुल गए थे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर 90 के दशक में बिहार में पशुओं के चारों पर डाका डाला गया था और प्रखंड के अधिकारी की मामूली उलटफेर से शुरू हुई जांच की आज भी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक शख्सियत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कहा गया था कि घोटाला 950 करोड़ रुपए का था और चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा के कोषागार में ही 129 करोड़ रुपए के अवैध निकासी में 15 फरवरी को फैसला आएगा। सुनवाई के मद्देनजर ही 2 दिन पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को रांची आ रहे हैं और 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिया गया है। सीबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक इस घोटाले में लाखों टन भूसा और पुआल, पीसी और इसके साथ ही बादाम, खली, नमक आदि स्कूटर, बाइक और मोपेड पर भी ढुल गए थे। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा से बढ़िया नस्ल के सांड और बछिया और हाइब्रिड भैंस भी स्कूटर से ही झारखंड लाए गए थे ताकि यहां अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों का उत्पाद किया जा सके। और ये खेल साल 1990 से 1992 के बीच है। और आपको ये भी बता दें कि मार्च 2012 में ही चारा घोटाले में जुड़े एक केस में ही 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई कोर्ट ने ही लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र और जहानाबाद से ही तत्काल जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 31 के खिलाफ बांका और भागलपुर कोषागार में हुई धोखाधड़ी मामले के आरोप तय किए गए। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश किसी के कहने के हिजाब से नहीं चलेगा और देश संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगा। देश में एक कानून लागू है, उसे सबको मानना होगा। और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने शनिवार की शाम कहा कि जिन्ना के ही डीएनए वाले और गजवा ए हिंद मन के ही रहने वाले लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित कर देश का माहौल खराब कर दे और पहले सीए फिर समय के माहौल को खराब करने की कोशिश। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक साजिश की जा रही है। भारत सांस्कृतिक धरोहर है और ये अब कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। सपा की एक नेत्री द्वारा हिजाब पर उंगली उठाने वाले पर उंगली काटे जाने संबंधी बयान पर ही गिरिराज सिंह ने कहा कि वो किसका क्या काट लेंगे और किसका क्या करेंगे ये समय बताएगा, लेकिन ये देश कानून से चलेगा। एक देश एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड और अब जरूरत आ गई है। कहा कि विद्यालय का कानून होता है, कोई मुसलमान कहे कि हिजाब पहन कर जाऊंगा और कोई कहे नमाज करूंगा और हिंदू कहे हवन करूंगा और जैन कहे कि मैं उसी वेश में आऊंगा, तो ये देश चलेगा। और मजाक समझ लिया है। और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है तब तक देश एक कानून ही रहेगा।